अगर आपको ऐसा लगता है सिम्टम्स के हिसाब से कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी आती है, आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो नीचे की तरफ है। अगर ऐसा है तो वास्तव में आपके पास ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंज करने की जरूरत है, इस बारे में बात करूंगा मैं आज। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। ये साइंटिफिक कंटेंट है। अगर आप इस चैनल में नए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास जानकारी रेगुलरली पहुंचती रहे। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज की तो आपका अगर एज रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ है तो नेचुरली उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं वो वास्तव में आपके सिम्टम्स को भी रिलीव कर सकते हैं, इन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा भी सकते हैं। ये ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझने की जरूरत है। नाउ आपको हमेशा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा और आपका मसल मास ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। नंबर 2, आपको अपनी जो डाइट है उसको काफी हेल्दी करने की जरूरत है, इन द सेंस कि इसमें प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट करने की जरूरत है। आपको इसमें फैट्स भी ठीक मात्रा में लेने की जरूरत है, पर्टिकुलरली दी अनसैचुरेटेड फैट्स, इसलिए कि जो हार्मोन्स जितने हैं वो फैट चाहिए उनके प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आप बिल्कुल फैट फ्री डाइट लेते हैं या उस तरह की डाइट लेते हैं जिसमें फैट्स बिल्कुल नहीं होते हैं तो वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नाउ अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वजन ज्यादा है, आपका बीएमआई ज्यादा है तो आपको वेट कम करने की जरूरत है। जब आपकी बॉडी के अंदर फैट ज्यादा होता है तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होता है, और कम नहीं भी हो तो उसका जो रिस्पांस बॉडी में आना चाहिए वो प्रॉपर आता नहीं है। तो आपका ब्लड टेस्ट नॉर्मल हो सकता है या आपको जो लो टेस्टोस्टेरोन है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको रोज ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे नींद लेने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के जो हार्मोन हैं जो टेस्टोस्टेरोन जैसे हैं उनका प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्लीप ही सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलर और ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो पिछले में वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन फॉर मिक्स्ड हाइपोगोनाडिज्म, जिसके चलते टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा। तो इसलिए अगर आप क्रॉनिक और लार्ज अमाउंट अल्कोहल लेते हैं उससे आपको बचने की जरूरत है। अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं, लंबे समय से ले रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। ऐसे ही अगर आप कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसे आप ओपियाइड्स लेते हैं या जो मॉर्फिन ग्रुप के जो इस तरह की जो मेडिसिन हैं आप यूज करते हैं, या आप ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स या स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, ये दो ग्रुप की मेडिसिन हैं जो वास्तव में आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम करती हैं। तो उनको एक बार अपने डॉक्टर से आपको डिस्कस करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में हैं, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को सबसे पहले चेंज होने की जरूरत है। इन इसके 6 यही पिलर हैं। इन 6 पिलर को ध्यान से देखिए और लाइफस्टाइल को ठीक करिए। नाउ अगर ऐसा है कि लाइफस्टाइल चेंज होने पर भी काम नहीं चल रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर नहीं काम चल रहा है इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है इंपॉर्टेंट हो जाती है पर्टिकुलरली टीनेज जो मेल्स हैं, जो प्यूबर्टी हैं, जिनको कुछ कुछ हाइपोगोनाडिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं और नॉर्मल मैस्कुलिन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उनको इस तरह की जो रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है। और अगर इनसफिशिएंट टेस्टोस्टेरोन लेवल हैं इन एडल्ट्स में तो उनको भी कभी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। नाउ जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन तो हमारे पास में जो ऑप्शंस होते हैं वो 4 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, इंजेक्शंस के रूप में दिया जा सकता है। नंबर 2, कुछ टेबलेट्स दी जा सकती हैं जो स्वेलेबल होती हैं और मुंह में रखने वाली भी होती हैं, और कभी आपको जो है ना कुछ पैचेस दिए जा सकते हैं जो स्किन पर लगाए जाते हैं। ये तीनों जो ना अवेलेबल होते हैं, बट द मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है
इज बेसिकली टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन। जो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन जब आप लगवाते हैं तो एक्चुअली ये स्लोली एब्जॉर्ब होता है। चूंकि ये स्लोली एब्जॉर्ब होता है इसलिए इसको एडमिनिस्टर करने की जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है 2 से 4 हफ्ते के अंतराल पर। इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन आपको रोज लगवाना पड़ेगा, 2 से 4 हफ्ते के अंतराल पर जो आप इंजेक्शन लगवाते हैं वो ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन में वो उसका जो लेवल है वो पीक करने लगता है, इन पर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसलिए आपको एट द इंटरवल ऑफ 2, 3 और 4 वीक्स जो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन है वो दोबारा लगवाना पड़ता है। नो इसका रिस्पांस कितने जल्दी आ जाएगा ये सभी के दिमाग में रहता है कि टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन मैंने लगाया तो इसका असर कब मुझे दिखाई देगा। एवरीबडी इज डिफरेंट। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं कहा जा सकता कि इनको 3 दिन में दिखेगा असर, इनको 6 दिन में दिखेगा असर। ये इट इज इंडिविजुअल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो सिम्टम है वो कुछ ही हफ्ते में पूरे के पूरे इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग जाता है, बट देयर आर सर्टेन पीपल जिनको सिम्टम्स को इंप्रूवमेंट में हमेशा टाइम लगता है। ये इस पर डिपेंडेंट है कि आपकी एज कितनी है। जो रिस्पॉन्स एक 15 साल के लड़के को आएगा, जो रिस्पांस 35 साल की उम्र में आएगा, वो रिस्पांस 65 साल की उम्र में नहीं आएगा। एज इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज कंसर्न। नंबर 2, अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, ओबेसिटी है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर मेडिकल कंडीशंस भी जुड़ी हुई हैं वो भी डिटरमाइन करेंगी कि टेस्टोस्टेरोन का जो इंजेक्शन है उससे आपको रिस्पॉन्स कैसा आएगा। बट ऑन एन एवरेज साइंस क्या मानती है? साइंस ऐसा मानती है कि 3 हफ्ते के अंदर आपको ये 3 डिफरेंस दिखाई देने लगेंगे। आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है जिसे लिबिडो कहते हैं वो इंप्रूव होगी, दैट्स नंबर 1। आपका जो एनर्जी का लेवल है वो इंप्रूव होगा, दैट्स नंबर 2। आपका जो मूड है वो अपबीट हो जाएगा एंड डिप्रेशन नीचे की तरफ जाने लगेगा, दैट इज नंबर 3। तो अगर हम देखें तो जब आप इंजेक्शन यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन के, अगर डेफिशिएंसी है तो 3 हफ्ते के अंदर ये 3 चीज आपको दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जैसे इरेक्शन है वो ऑलवेज टाइम ज्यादा लेता है इंप्रूव करने में, इट में टेक अराउंड 6 मंथ्स टाइम। नाउ जो टेस्टोस्टेरोन है अकेले सिर्फ सेक्सुअल चीजों को नहीं इंप्रूव करता है, ये बहुत सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को इंप्रूव करता है। इन द सेंस कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी जो नीडेड है, तो कोलेस्ट्रॉल पर जो इफेक्ट आएगा वो 4 हफ्ते में दिखाई देने लगेगा। 4 हफ्ते के आसपास आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगेगा। अगर आपकी ब्लड शुगर ऊपर की तरफ भागती है तो 3 से 12 महीने में धीरे धीरे ब्लड शुगर आपकी नॉर्मलाइज होने लगेगी। तो बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी के चलते गड़बड़ हो गए हैं। तो आप जब भी रिप्लेसमेंट लेते हैं तो धीरे धीरे ये सेटल होने लगते हैं, बट दे टेक टाइम। नाउ जहां तक मसल स्ट्रेंथ एंड बॉडी के कंपोजिशन का सवाल है, जो फैट मास का सवाल है या लीन बॉडी मास का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि जब आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं ये करीब करीब 12 से 16 हफ्ते यानी 3 से 4 महीने का टाइम ले जाती है, तब इसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देता है। ऐसे ही जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो करीब करीब 6 महीने का टाइम लेती है, कभी 2 साल टाइम भी ले सकती है उसमें इंप्रूवमेंट दिखने के लिए। जब आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो ये टाइम फ्रेम है जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स आपको इंप्रूव होने लगते हैं। वो लिबिडो हो, वो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, आपका मूड हो, आपकी मसल स्ट्रेंथ हो, इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चला जाता है और जो आपके पैरामीटर्स हैं इंक्लूडिंग ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वो भी इंप्रूव होते चले जाते हैं। कुछ कुछ साइड इफेक्ट हमेशा आते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट से, जैसे जब आप रिप्लेसमेंट के लिए इंजेक्शंस लगवाते हैं या आप दूसरी भी कोई चीज यूज करें, चाहे टेबलेट यूज करें, चाहे पैच यूज करें, तो वो हमेशा आपके चेहरे पर एक्ने लाने की ताकत रखता है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जो प्रोस्टेट की जो ग्लैंड है उसके एनलार्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। जो स्लीप एपनिया, जो रात में खर्राटे आने की आदत है, उसके आने की संभावना है, और ऑलरेडी खर्राटे हैं तो उसके बढ़ने की संभावना होती है। कभी ऐसा भी होता है कि इस रिप्लेसमेंट थेरेपी से जो टेस्टिस है उसकी साइज थोड़ी सी कम होती है एंड ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट हो जाता है, कुछ गायनिकोमेस्टिया जैसी पिक्चर आने लगता है। कभी टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी से जो रेड ब्लड सेल्स हैं बॉडी में वो ज्यादा हो सकती हैं, तो आपने देखेंगे कि हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मली 13 रहता था तो अब 17 रहने लगा, इसलिए कि आरबीसी काउंट ऊपर की तरफ जाता है। इन कभी कभार टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से स्पर्म का जो काउंट है वो कम होने लगता है। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर्मुलेटेड प्लान की गई,
आपके डॉक्टर ने उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया और आपको प्रॉपर एक इंजेक्शंस की थेरेपी दी या कि ओरल टेबलेट दी या पैच दिए, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंप्रूव हो गया, तो ये जो साइड इफेक्ट्स अनडिजायरेबल हैं जो मैंने आपके सामने रखे, ये मिनिमाइज हो जाएंगे। तो जहां तक अगर लो टेस्टोस्टेरोन है तो ऑप्शन दो ही है, या तो लाइफस्टाइल से ठीक करिए, और लाइफस्टाइल से ठीक नहीं होते हैं तो आपको फिर रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट जो होगा वो इन तीन ही फॉर्म में होगा, चाहे ओरल टेबलेट्स हो जो मुंह में रखनी पड़ती हैं, चाहे वो जो ना पैच के रूप में हो या इंजेक्शंस के रूप में हो, और इंजेक्शंस पॉसिबली आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज फार एज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज कंसर्न। अगर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट या लो टेस्टोस्टेरोन का जो ट्रीटमेंट है उसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।